बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेरी अगली फिल्म का। शायद एक किस्म से उनका हिसाब बराबर कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म में बहुत कुछ कर रही हूँ। मेरे किरदार का नाम पी सुभाष है। जब फिल्म शुरू होती है कुछ टाइम तक आपको मैं ट्रेन में दिखती हूँ। फिल्म में एक बहुत स्वीट सा एक लव सॉन्ग भी है। मस्ती थोड़ी है। मैं शायद अपने चाहने वालों का और अपने फैंस का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेरी अगली फिल्म का, शायद एक किस्म से उनका हिसाब बराबर कर रहा हूँ अपनी अगली पेशकश उनके सामने लाने से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरे किरदार को और मेरी फिल्म को पसंद करें। जी, मैं इस फिल्म में बहुत कुछ कर रही हूँ। मेरे किरदार का नाम पी सुभाष है और मैं फिल्म में एक कॉप हूँ। दिल्ली की कहानी है ये और मैं वहाँ पे कॉप हूँ। और जब फिल्म शुरू होती है कुछ टाइम तक आपको मैं ट्रेन में दिखती हूँ। मैडीज कैरेक्टर विच इज राधे मोहन, वो टीटी हैं और हमारी मुलाकात ऐसे ट्रेन में होती है। तो हमारे बीच में ऐसे बातचीत शुरू होती है और फिर जाके आपको रियलाइज होता है कि जब ये स्कैम मैम थोड़ा बढ़ने लगता है तो जिस ऑफिसर के पास ये केस आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इट हैपन्स टू बी मी। एंड तब ऐसा एक मोड आता है कि मैं और राधे मोहन कैरेक्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पर्सनली अदरवाइज, लेकिन जब काम की बात आती है तो राधे मोहन इज ही इज राइट अबाउट व्हाट ही इज सेइंग एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे पेपर्स में मुझे अपना इन्वेस्टिगेशन करना है, मुझे अपना काम करना है। तो पी सुभाष इज ए कैरेक्टर जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बिल्कुल सेपरेट रखती है, और बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन उसको पता है वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, एंड आई थिंक दैट्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बट ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव वन, एज आई सेड। और फिल्म में एक बहुत स्वीट सा एक लव सॉन्ग भी है। तो लोगों ने मुझे देखा है स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड कैरेक्टर्स में पहले, लेकिन इसमें फिर भी कुछ नया है। फिल्म आई जी, क्या ऐसी खास बात थी जो आपको इसको हाँ करने में क्या अच्छा लगा? नीरज सर, ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था। इनफैक्ट ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई दिखता नहीं तो लोगों को एक भ्रम और एक लगने लगता है कि शायद काम मिल नहीं रहा। यहाँ उल्टा था, इनफैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू नॉट टू बी साउंडिंग वेरी पॉम्पस। कोविड में बहुत काम आया, बट बहुत जो काम आ रहा था मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस काम में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आई फेल्ट दैट द कंटेंट दैट वाज बीइंग ऑफर्ड एट दैट टाइम वाजंट अप टू माय इंटरेस्ट लेवल, लेट्स पुट इट दैट वे. There were some liberties that were being given because it's in a digital platform and OTT platform. तो उसका मिसयूज हो रहा था और मैं वो स्क्रिप्ट लेवल पर ही देख रहा था, तो मैं नहीं करना चाह रहा था कुछ, और सिचुएशन ऐसी थी कि काम बंद है, तो एक काफी प्रिडिकमेंट ऐसा था जो कि काम करना भी है और ये जो काम आ रहा है वो नहीं करना, तो सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल थी। बट उसी समय एक शरद पटेल जी आए, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड ही ऑफर्ड मी दिस फिल्म हिसाब बराबर, and I went and I got the opportunity of meeting Ashwani Dheer sir, who's the writer and the director of the film, and I think he is outstanding. जिस किस्म से उन्होंने इस फिल्म को लिखी है, I think पूरा श्रेय the true hero of the film probably is Ashwani sir and the script itself, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक कॉमन मैन की कहानी है जो एक सिस्टम से लड़ाई कर रहा है, और उसको एक बड़े कॉमिक तरीके से इन्होंने दर्शाया है और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब जाहिर सी बात है, क्योंकि रंग रूप ऐसा है, तो बहुत समय ऐसा भी होता है कि जिस किस्म की कहानी आपको करनी है वो कहानी आपके सामने आती नहीं है, बट कभी कभी कहानियां कुछ ऐसी होती है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, और हिसाब बराबर एक ऐसी फिल्म थी जिसका मैं खुद हिस्सा बनना चाह रहा था। और चाहे वो मैं मिक्की मेहता का किरदार अगर निभाऊं, अगर मेरा जो किरदार है फिल्म में मिक्की मेहता का, वो एक बैंकर है और स्कैमस्टर है और 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों 2000 करोड़ों का स्कैम कर रहा है, बट उसमें भी एक किस्म का की ऑनेस्टी है उस कैरेक्टर में। तो हालांकि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जिसमें मैं एंटागनिस्ट रह चुका हूं,
बट ये एंटेगनिस्ट में एक लेवल की सच्चाई थी जो मुझे बड़ा लगा कि बड़े अजीबो तरीके से इन्होंने ये फिल्म लिखी है कि है हिस्ट्रियोनिक्स एक विलन की, बट जो कह रहा है वो शायद वो एक्चुअली अपने बातों में बिलीव करके वो अपने कैरेक्टर से बात कर रहा है। तो वो बिलीफ और वो कन्विक्शन के साथ जिस किस्म से फिल्म लिखी थी, मैं बेवकूफ होता अगर मैं इससे मना करता। प्रीटी मच जो नील ने कहा, मतलब मेरे लिए सब्जेक्ट बहुत फ्रेश था। हालांकि स्कैम्स पे कुछ और चीजें भी बनी है, लेकिन वो ज्यादा ड्रामा जोन में बनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इसका एक ह्यूमरस कॉमेडी के साथ जो इसका एक वीविंग हुआ है कहानी का, वो मुझे बहुत शानदार लगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सीरियस चीजें कहने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको कॉमिकल तरीके से कहिए, लोगों को समझ भी आती है, कोई ऑफेंड भी नहीं होता है। तो मुझे ये जो एक दोनों का कॉम्बिनेशन था मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स कहानी लिखी बहुत अच्छी गई है, तो मजेदार थी, मेरा किरदार मजेदार था। आई मीन तब तक नील नहीं कास्ट हुआ था, मैडी वाज ऑन बोर्ड। तो मतलब ओवरऑल मुझे लगा कि यार ये कहानी तो कही जानी चाहिए, और कहानियां तो कही जाती हैं, बट डू आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई रियली फेल्ट दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। नील नितिन पे सेट पे कैसे शरीफ आदमी है, कॉपरेट करते हैं? मुझे नील की एक बात बिल्कुल ऐसे दिल में बैठ गई है, दैट ही इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। उनको तंग करना आता ही नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा सीखें, थोड़ा सा मुझसे क्लासेस ले लो यार। मैं प्रॉब्ली आई कैन गिव यू अ टिप और टू, बट बहुत ही खूबसूरत इंसान है, और बहुत शांति से प्रेम से सबके साथ रहते हैं, और बहुत वार्मथ है नील में एज अ पर्सन। तो हम जब भी मिलते हैं इट्स वेरी नाइस एंड वेरी वार्म टू मीट हिम एवरी टाइम। मुझे लगा ये ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब देखिए, वो तो इंसान पे भी डिपेंड करता है। अब आपको ये कौन सा चेहरा दिखाते हैं। नहीं, नील भाई की हकीकत जाननी है तो आप इनके और पुराने को स्टार से एक बार मिलो और इसके बारे में जानो। ये कोविड के बाद ऐसे हो गया, क्यों नहीं है ऐसा? थोड़ा नहीं, आई फील I mean, मस्ती थोड़ी है in the sense I'm a little bit of a brat in that sense, and I have a wicked sense of humor, but in general, not my upbringing is such that I'm quite a modest human being and a very humble person in that sense. आपके साथ मस्ती करते रहता हूँ क्योंकि आप भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि इतना हम घूमे हैं साथ में, इतना काम किया है साथ में, तो थोड़ा हम घुल मिल गए हैं। और क्योंकि आपकी सारी हरकतें मैं जानता हूँ, तो थोड़ा आपके सामने मैं भी खुल गया। It's like secrets, secret society. Yeah, mutual admiration for. शादी के बाद एक्स्ट्रा जेंटलमैन हो गया। होना भी चाहिए, मैं तो कहूंगी होना भी चाहिए।